नमस्कार दोस्तों, नमस्ते संस्कृताया। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा और मैं यहाँ पे साथ नीतीश तिवारी। तर्क संग्रह के प्रकरण में आपने अभी तक पढ़ा सप्त पदार्थों के बारे में। सप्त पदार्थ में पहला पदार्थ था द्रव्य। द्रव्य पढ़ा आपने, पृथ्वी तेजो आकाश काल दिकात्म मनासि नैवा। अब दूसरा पदार्थ आया है गुण। तो गुण के बारे में बता रहे हैं। गुण कितने प्रकार का हो रहा है, बोला है चतुर्विंशतिर्गुणाः 24 प्रकार के गुण होते हैं। गुण कितने प्रकार के होते हैं? 24 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्काराश्च चतुर्विंशति गुणाः। धर्म, अधर्म और संस्कार, ये 24 प्रकार के गुण कहे गए हैं। ना ही कम है और ना ही ज्यादा, 24 ही गुण है। संसार में जितने भी आपको मतलब गुण मिलेंगे, गुण मिलाए जाते हैं, वो वाला गुण नहीं है, ये दूसरा गुण है। तो 24 प्रकार के गुण होते हैं। अच्छा, गुण का लक्षण, अब कोई भी वस्तु होगी तो उसका कुछ ना कुछ लक्षण होगा। हमको कैसे पता चलेगा कि ये गुण है और कैसे नहीं पता चलेगा? अब इस तर्क संग्रह का मूल्य उद्देश्य ही था, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। तो अब इसका क्या करेंगे? लक्षण करेंगे। लक्षण क्या करते हैं? द्रव्य कर्म भिन्नत्व सति सामान्यवत्वम गुण से लक्षणम, यानी कि द्रव्य कर्म भिन्नत्व से, द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए सामान्यवत्वम, जो सामान्यमान हो उसको गुण कहते हैं। द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए जो सामान्यमान हो उसको गुण कहते हैं। आगे फिर दीपिकाकार बता रहे हैं गुणम विभजते। अब गुण का विभाजन करेंगे। रूपेति, रूप इति यानी कि रूप, रस, गंध इत्यादि। कहने द्रव्य कर्म भिन्नत्व से सामान्यमान गुणः, द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए जो सामान्यमान हो उसको गुण कहते हैं। दूसरा कहते हैं गुणत्व जातिमान वा, मतलब गुणत्व नाम की जाति हो जिसमें, उसको गुण कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? गुणत्व नाम की जिसमें जाति हो उसको गुण कहते हैं। फिर अब मीमांसक लोग फिर शंका कर रहे हैं, कहने की लघुत्व, मृदुत्व, कठिनत्व आदि नाम विद्यमानत्वात् कथम चतुर्विंशति गुणा है। मतलब कह रहे हैं कि लघु ये भी एक गुण है, मृदु मतलब कोमल ये भी एक गुण है, कठिनत्व मतलब कठिन कठोर होना ये भी एक गुण है। जब इनके विद्यमान होने पर, लघु, मृदु और कठिन, इन तीनों के विद्यमान होने पर आप चतुर्विंशति गुणा 24 गुण है ऐसा क्यों कहते हो? 27 गुण आपको कहना चाहिए, क्योंकि लघु भी एक गुण है, मृदु भी एक गुण है, कोमल और कठिनत्व भी एक गुण है। तो बता रहे हैं इसका समाधान करते हुए, नैयायिक लोग कहते हैं कि न लघुत्व से गुरुत्व अभाव, मतलब ये लघु बता रहे हैं, लघु एक गुण है। तो लघु क्या है? गुरु, गुरु मतलब बड़ा होता है, गुरु मतलब भारी होता है। तो लघु क्या है? गुरु का अभाव है। जहां पर गुरुत्व नहीं होगा वहां पर क्या होगा? लघुत्व होगा। ऐसे ही मृदुत्व और कठिनत्व कभी समझना चाहिए। मृदुत्व भी और कठिनत्व भी है, ये भी इसमें से किसी ना किसी के अभाव ही है। जैसे लघुत्व गुरुत्व का अभाव है, ऐसे मृदुत्व कठिनत्व भी अभाव है। इसलिए 24 ही गुण है, ना ही ज्यादा है, ना न्यूनानी नापि अधिकानी, ना ही कम है और ना ही ज्यादा है। आगे फिर न्याय बोधनी में कुछ लिखा है, न्याय बोधनी भी नहीं है इसमें और पदकृत्य भी नहीं है। आगे बता रहे हैं कि इसका मतलब समास करेंगे तो रूपंचा, रसश्चा, गंधश्चा, स्पर्शश्चा, संख्याचा, परिमाणंचा, पृथक्त्वंचा, संयोगश्चा, विभागश्चा, परत्वंचा, अपरत्वंचा, गुरुत्वश्चा, क्या है? परत्वंचा, अपरत्वंचा, गुरुत्वंचा, द्रवत्वंचा, धर्मश्चा, अधर्मश्चा, संस्काराश्चा, स्नेह, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेहश्चा, शब्दश्चा, बुद्धिश्चा, सुखंचा, दुखंचा, इच्छाचा, द्वेषश्चा, प्रयत्नश्चा, धर्मश्चा, अधर्मश्चा, संस्काराश्चा, एते चतुर्विंशति गुणाः, ते चतुर्विंशति गुणाः। मतलब ये 24 प्रकार के गुण कहे गए हैं। अब कह रहे हैं कि जब इसका लक्षण किए, द्रव्य कर्म भिन्नत्व सति, द्रव्य कर्म से जो भिन्न, सामान्यवत्वम गुण से लक्षण, जो सामान्य हो उसको गुण का लक्षण कह रहे हैं। ये जो गुण है ये द्रव्य को छोड़कर गुण कहीं भी नहीं रह सकता है। मतलब द्रव्य को छोड़कर गुण अन्यत्र कहीं नहीं सकता। ये 24 प्रकार के जो गुण हैं ये 9 द्रव्य में से किसी न
किसी में रहते हैं, कैसे रहते हैं, समवाय संबंध से, नित्य संबंध से कहीं ना कहीं रहते हैं। जैसे मान लो गंध है, सबसे पहले क्या, नौ द्रव्यों में पहला द्रव्य क्या था, पृथ्वी था। पृथ्वी में क्या रहता है, कौन सा गुण रहता है, पृथ्वी में गंध नामक गुण रहता है, गंधवती पृथ्वी है। किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से रहता है। वो जो पृथ्वी में जो गंध है वो नित्य गंध है। वो नित्य कैसे कहते हैं, उत्पत्त्यादारभ्य महाप्रलय पर्यंतम यह उपस्थिता सा नित्या। उत्पत्ति से लेकर महाप्रलय तक जो उपस्थित रहे उसे नित्य कहते हैं। ठीक है, या दूसरा लक्षण करेंगे, त्रैकाला अबाधितत्वम नित्यत्वम। वो क्या करेंगे, त्रैकाला बाधितत्वम, इसमें अबाधितत्वम लिखा है, संधि हुई है। त्रैकाला बाधितत्वम नित्यत्वम, मतलब जिसका तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों काल में जो अबाधित हो, किसी से ना बाधित हो, उसको नित्य कहते हैं। यानी कि जो भूत में रहा हो, वर्तमान में हो और भविष्य में रहे, यानी कि त्रैकाला अबाधित, तो तीनों काल में जो अबाधित हो, जिसका बाध ना हो, उसको नित्य कहते हैं। तो पृथ्वी में गंध क्या है, समवाय संबंध से है, नित्य संबंध से है। ऐसे स्पर्श वायु में स्पर्श है नित्य संबंध से। पृथ्व्यप से जो अप आया, अप क्या है, रस है उसमें। ऐसे ही नौ द्रव्यों में ये कहीं ना, नौ द्रव्यों में इनका 24 में किसी ना किसी का समवाय संबंध रहता है। ये जितने भी 24 गुण हैं, ये द्रव्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं रहते हैं। ये ना ही कर्म में जाएंगे, ना ही किसी अन्य पदार्थ में जाएंगे, ये द्रव्य में ही रहते हैं। अब जैसे सौंदर्य एक गुण है, सुंदरता एक गुण है। सौंदर्य किसमें रहेगा, द्रव्य में रहेगा। यानी मान लो सुंदरता किसमें, पृथ्वी पर सुंदरता है। पृथ्वी में विषय रूपा संसार में जितनी वस्तु दिखती है, अधिकांश सारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी में क्या है, सुंदरता है। सुंदरता नाम के गुण कहाँ रह रहा है, पृथ्वी में रह रहा है। अब कोई कहते सौंदर्य में नहीं रह सकता है, मतलब गुण में नहीं रह सकता है, सुंदरता में नहीं रह सकता। मान लो कोई मोदक है, मधुरता एक कौन क्या है, गुण है। मधुरता जो गुण है वो किसमें रहता है, मोदक इत्यादि में रहता है। मोदक में, पेड़ा, रसमलाई इत्यादि में क्या मधुरता रहती है। अब कोई कहता है कि मधुरता में ही मधुरता है, तो ऐसा नहीं है। गुण में नहीं रह सकता, मधुरता में मधुरता नहीं रह सकती। मधुरता किसी द्रव्य विशेष में रहेगी। जो ये मोदक इत्यादि बने हैं, किससे बने हैं, पृथ्वी से बने हैं, पृथ्वी के ही अंशभूत हैं। ठीक है, तो ये क्या, इसमें फिर जो क्या है, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग, क्या संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग और विभाग, ये जो चारों हैं, ये जो 9 द्रव्य हैं, इनमें नित्य रहते हैं, मतलब 9 द्रव्यों में रहते हैं। पृथ्वी में भी संख्या है, पृथक्त्व है, संयोग है, विभाग है। अप में भी संख्या, जल में भी संख्या है, पृथक्त्व है, संयोग है, विभाग है। पृथ्वी जो तेज में भी तेज में भी संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग है। पृथ्वी जो वायु में भी संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग है। यानी कि 9 द्रव्य में ये जो 5 गुण हैं, ये 9 द्रव्य में रहते हैं। और बाकी ये जो गंध, रस, रूप इत्यादि कहीं किन्हीं द्रव्यों में पाए जाते हैं। बाकी ये जो 5 हैं, कौन से, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग और विभाग, ये सभी द्रव्यों में हमेशा से रहते हैं। करने के बाद अब द्रव्य गुण कर्म कितने होते हैं, पंचकर्माणि, 5 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन से, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि। यानी कि ये उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। अब कर्म को लोगों ने अधिक अलग अलग प्रकार से माना है। जैसे वैयाकरणों ने माना है कि कर्तुरीप्सितं कर्मा, कर्ता को क्रिया के द्वारा जो अत्यंत इप्सित हो उसे कर्म कहते हैं। जैसे देवदत्ता गृहम गच्छति, देवदत्त घर जाता है, देवदत्त है कर्ता, क्रिया है जाना, तो कर्ता मतलब देवदत्त को क्रिया के द्वारा अत्यंत इप्सित है घर, इसलिए घर की कर्म संज्ञा हो गई। ऐसे ही
कर्म पाप पुण्य वाले कर्म हो गए, पाप पुण्य वाले अदृष्ट कर्म हो गए, ऐसे ही कई प्रकार के कर्म हैं। इन सबको देखते हुए नैयायिकों ने इनको इन पांचों को कर्म कहा है। उनको से उत्क्षेपण, उत्क्षेपण मतलब ऊपर फेंकना, अपक्षेपण यानी कि नीचे फेंकना, आकुंचन यानी कि समेटना बटोरना, प्रसारण यानी कि फैलाना, गमनानी, गमनानी मतलब चलना, ठीक है। उत्क्षेपण ऊपर फेंकना, अपक्षेपण नीचे फेंकना, आकुंचन समेटना, प्रसारण फैलाना, गमनानी मतलब गमन मतलब चलना। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। इसका लक्षण करते हैं संयोग भिन्नत्वे सति, यानी कि संयोग से जो भिन्न हो, संयोग असमवायी कारणत्व, और संयोग का असमवायी कारण हो। समवायी कारण यानी कि समवाय मतलब समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। समवायी कारण यानी कि जिनका किसी से भिन्न ना हो, और असमवायी कारण यानी कि जो भिन्न हो जाए। यानी कि अब संयोग भिन्नत्व सति, संयोग से जो भिन्न हो, और संयोग का ही असमवायी कारण हो, यानी कि संयोग का उसके साथ संयोग का नित्य संबंध ना हो, यानी कि संयोग से जो अलग रहे। अब जब भिन्न रहेगा तो अलग ही रहेगा, तो संयोग भिन्नत्व स्थिति, संयोग असमवायी कारणत्वम कर्मा, कर्मस्य लक्षणम इत्यादि, ये ऐसा कर्म का लक्षण करेंगे। आगे फिर दीपिकाकार कह रहे हैं कि कर्मम विभजते, कर्म का विभाजन कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? उतक्षेपण इति, उतक्षेपणेति, यानी कि उतक्षेपण अपक्षेपण इत्यादि ये कर्म है। फिर संयोग भिन्नत्व सति, संयोग असमवायी कारणत्वम कर्म, ये कर्म बता दिए। दूसरा लक्षण कर रहे हैं कर्मत्व क्या है? कर्मत्व जाति मतत्वम, यानी कि कर्मत्व नाम की जाति हो जिसमें, उसको कर्म कहते हैं। जैसे वो गुण में किए थे, गुणत्व जाति मतत्वम, मतलब गुण नाम की जिसमें जाति उसको गुण कहते हैं, कर्म नाम की जिसमें जाति उसको कर्म कहते हैं। लक्षण याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्षण ही हमेशा अधिकतर परीक्षाओं में पूछता है, लक्षण। फिर आगे मीमांसक लोग फिर शंका कर रहे हैं, इसमें बताया गया पंच कर्माणि, पंच ये संख्या दे दिया गया। संख्या का मतलब यानी कि 5 ही कर्म है, 5 से ना न्यूनानि नापि अधिकानि, ना ही कम है ना ही ज्यादा है। तो बता रहे हैं भ्रमणादेहे अपि अतिरिक्तस्य कर्मणः सत्वात् पंच इति अनुपपन्नम इति चेत ना, मतलब भ्रमणम, रेचनम, चंदनम, ऊर्ध्वक चलनम, तिर्यक गमनम इत्यादि 5 कर्म और हैं, यानी कि कर्माणि पंच नहीं, कर्माणि 10 कर्माणि, 10 कर्म कहना चाहिए। तो बता रहे हैं कि ये जो भ्रमणादेह, भ्रमण इत्यादि जो कर्म है, ये इनके होते हुए आपने पंच कर्माणि ऐसा क्यों कहा? आपको कर्म 10 कर्म कहना चाहिए था, भ्रमण इत्यादि भी कर्म है। फिर बता रहे हैं कि भ्रमणादीनाम अपि गमने अंतर्भावान न पंच विधेयत्व विधत्व विरोधा, यानी कि भ्रमणम, रेचनम, चंदनम इत्यादि जो ये 5 कर्म और बताए हैं, ये गमन में ही इनका अंतर्भाव है। गमन, इसको गमन में ही समझना चाहिए कि भ्रमण मतलब घूमना होता है, गमन मतलब चलना। अरे जब घूमोगे तभी तो चलोगे। तो इत्यादि जो भ्रमणादि जो कर्म है, ये भी गमन में ही अंतर्भाव है। इसलिए पंच विधि कर्म 5 प्रकार के होता है, इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। न्याय बोधनी में कुछ लिखा ही नहीं है, न्याय बोधनी भी नहीं है, वधकृत्य भी नहीं है। आगे बता रहे हैं श्रीनिवास मुकुलासनी में कि उत्क्षेपणं च अपक्षेपणं च आकुंचनं च प्रसारणं च गमनं च, उत्क्षेपणम अपक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम, ते उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानी, ये 5, इसका मतलब इतरेतर योग द्वंद्व समास है इसमें, ठीक है। द्वंद्व समास करने के बाद ये समस्त एक पद बनता है। इसका संधि कर बता दें, उत्क्षेपणापक्षेपण, ऐसा करेंगे, उत्क्षेपणा अपक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानी, संधि करने के बाद ऐसा हो जाएगा जैसा पुस्तक में आपके लिखा होगा। आगे फिर लक्षण बता रहे हैं संयोग भिन्नत्व से, संयोग असमवायी कारणत्वम, ये इत्यादि बता दिए। फिर बता रहे हैं भ्रमणादीनाम इतरेषाम कर्मणाम गमन एवं अंतर्भावः, मतलब भ्रमणा इत्यादि जो कर्म है, ये गमन में ही इनका अंतर्भाव हो जाएगा। तस्मात् पंचैव कर्माणि न 10, इसलिए 5 कर्म ही है, 10 कर्म नहीं है। भ्रमणादि क्या है? तो बता रहे हैं भ्रमणम, रेचनम, चंदनम, ऊर्ध्वोज्जलनम, तिर्यक गमनम। कौन कौन से हैं?
भ्रमणम रेचनम स्यंदनम ऊर्ध्वज्जलनम फिर तिर्यगमनम। तिर्यगमनम ये पंच अतिरिक्त पदार्थ, अतिरिक्त कर्म इन्होंने मीमांसकों ने बताया कि भ्रमण भी एक कर्म है, रेचन, स्यंदन, ऊर्ध्वज्जलन, तिर्यगमन ये कर्म है। भ्रमण क्या होता है बता रहे हैं कि भ्रमण वाहनादिभिर धावनम, यानी कि वाहन इत्यादि का दौड़ना, बाइक चलना, कार चलना, ट्रक चलना, ये सब क्या है? भ्रमण है। तो ये भी अब भाई जब वाहन चल रहे हैं तो क्या वाहन जब भ्रमण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? चलन रूपी क्रिया कर रहे हैं, गमन रूपी क्या क्रिया कर रहे हैं, इसलिए गमन में उनका अंतर्भाव हो गया। फिर रेचनम पक्षिणो गगनात् पृथिव्याम अवतरणम, पक्षियों का गगन से मतलब आसमान से पृथ्वी पर आना, यानी कि मान लीजिए एरोप्लेन का लैंड होना, पक्षियों का गगन से नीचे आना, क्या है? ये रेचन है। तो ये भी क्या है? गमन रूपी क्रिया है। वो क्या कर रहे हैं? गमन कर रहे हैं, आकाश से पृथ्वी की ओर वो गमन कर रहे हैं, इसलिए गमन में इनका भी अंतर्भाव हो जाएगा। फिर बताए स्यंदनम, स्यंदन मतलब क्या होता है? जलस्य गति ही, जल का प्रवाह, जैसे समुद्र में आता रहता है लहरें, स्यंदन मतलब होता है लहरें। अब क्या करेगा? जब जल वायु के संसर्ग से जब जल चलता है तो उसमें क्या लहरें बनती हैं, तो वो भी क्या है? गमन रूपी क्रिया कर रहा है। फिर ऊर्ध्वज्जलनम, ऊर्ध्वज्जलम मतलब वह्नेर गति ही, वह्नि मतलब अग्नि, अग्नि का जलना, इसको ऊर्ध्वज्जलन कहते हैं, ये भी गमन रूपी क्रिया है। फिर तिर्यगमनम, तिर्यगमन यानी कि पवनादेर गति, यानी कि वायु इत्यादि की गति, तिरछी हवा चलना, ये क्या है? तिर्यगमन है। तिरछी हवा चलना ये क्या है? तिर्यगमन है। मतलब ये सभी लोग जो भ्रमण, रेचन, स्यंदन, ऊर्ध्वज्जलन, तिर्यगमन, ये पंच जो अतिरिक्त पदार्थ मीमांसकों ने बताया, इनका न्यायिकों ने खंडन करते हुए कहा है कि ये गमन के रूप में ही, गमन में ही इनका अंतर्भाव कर लेना चाहिए, यानी कि पंच कर्म ही है। इस संसार में 5 कर्म ही है, 5 के अधिक ना ही अधिक है, ना ही कम है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, इसलिए पंच कर्माणि। अब आपने भी आज गुण के बारे में पढ़ा, कर्म के बारे में पढ़ा, आगे फिर परम अपरम द्विविधम सामान्यम, सामान्य इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।